ख्वाजा मतीन साहब जो उन्होंने कहा वानी साहब ने कि अब भारत के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं, आलमी सतह के ऊपर तो कोई पजीराई हासिल नहीं हुई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की, बल्कि हुआ ये कि अब भारत के जो शहरी हैं जो कश्मीर में साथ रह रहे हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं कि इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से भारत को हासिल क्या हुआ और ये हमले उस वक्त ही क्यों होते हैं जब कोई आलमी रहनुमा भारत में मौजूद होते हैं। जी ख्वाजा साहब। जी, मैं आपका सवाल ही नहीं सुन पाया, यहाँ को ऑडियो का इशू है। ख्वाजा मतीन साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आपने वानी साहब की गुफ्तगू सुनी होगी, वो फरमा रहे हैं कि अब भारत के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ऊपर, जो भारत चाहता था वो तो उसको हासिल नहीं हुआ, आलमी सतह के ऊपर कोई पजीराई हासिल नहीं हो सकी, अब भारत के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं, क्या कहेंगे? जी, वानी साहब की जो गुफ्तगू है वो बड़ी, उन्होंने बताया है कि मकबूजा कश्मीर में जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद जो भारत ने इक़दाम किए हैं वो बर्बरियत और जुल्म का सिलसिला उसने दोबारा शुरू कर दिया है। मेरे ख़्याल में जो भारत के जहन में शायद जो मकबूजा कश्मीर में वो करना चाहता है इसराइली मॉडल है, लेकिन भारत ये भूल जाता है कि इसराइल तो नहत्ते जो फ़लस्तीनी हैं उन पर चढ़ाई कर रहा है, लेकिन बकौल वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक साहब गज़ा में और जो मकबूजा कश्मीर में और आज़ाद कश्मीर में एक फ़र्क बड़ा वाज़ेह है कि कश्मीरियों की पुश्तबानी जो एक मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान और एटमी क़ुव्वत का होना है। अगर ये एटमी क़ुव्वत की ताकत और मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान का रौब और दबदबा ना होता तो भारत कब से कश्मीर की जो सरज़मीन है उसे अपने नापाक कदमों से पामाल कर चुका होता। तो ये भारत ना, ये जो इसराइली जो कमांडोज़ आते हैं कभी उनसे ये मशवरे करते हैं, पैलेट गन का ये आइडिया भी वहाँ से लेकर आया, लेकिन हमने देखा कि हर हरबा उस पर दोहरा पड़ा है, उसको उल्टा पड़ा है। अभी जो धमकियाँ दी जा रही हैं, मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म और सितम का बाज़ार कर्म किया जा रहा है, तो इस पर साहर लुधियानवी का एक शेर अर्ज़ करते हैं उनकी नज़र, जो इस वक्त भारतीय मीडिया ने अपने स्टूडियोज़ में जंग छेड़ी हुई है। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के ख़िलाफ़ गर जंग लाजम है तो फिर जंग ही सही। तो ये भारत को एक वाज़ेह और दो टोक पैगाम है। पाकिस्तान की आप तारीख़ उठाकर देख लें, जितनी भी हमने भारत के साथ जंगें लड़ी हैं उसमें पाकिस्तानी अफवाज बड़ी जो उनके फ़ौजी हैं बड़ी बेजिगरी से लड़े हैं, और इसका सबूत जो है जो भारतीय फ़ौजी अफसरान ने ख़ुद दिया है, जो जैसा कि कारगिल में कैप्टन कर्नल शेर खान की बहादुरी का इतराफ़ खुद भारतीय जर्नलों ने किया है। हमारे कमांडोज़ ने, जवानों ने वहाँ घास खाकर भारत का मुकाबला किया। तो भारत को किसी भूल में नहीं रहना चाहिए। दहशत गर्दी का माइंडसेट तो शुरू से भारत का है। अभी आप कनाडा अमेरिका में देख लें, जो भारत ने रियासती दहशत गर्दी की है, जिसका कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर थे जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने बरमला इसके सबूत भी पेश किए और वाज़ेह किया। नेपाल में उसके फुटप्रिंट मौजूद हैं, भारतीय रियासती दहशत गर्दी के श्रीलंका में मौजूद हैं। जो खुद दहशत गर्द है, पाकिस्तान में कलभूषण पकड़ा गया है, वो किस तरह पाकिस्तान पर दहशत गर्दी का इल्जाम लगा सकता है? भारत का जो दहशत गर्दाना चेहरा है वो तो दुनिया के सामने मौजूद है।